हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ का काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है सकट सकट चौथ। तो इसकी पूजा अर्चना की जाती है। मेरी तो पूजा हो गई और बच्चों के लिए ये रखा जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको सकट की कहानी सुनाती हूँ। तो सुनिए, सकट माता की कहानी है। एक बार एक राजा थे। तो उनके यहाँ ये कुछ नियम सा ही था कि ईंट का भट्टा लगता है ना जो, तो उसमें साल के पहले दिन जो ईंट का भट्टा लगता था उसमें एक बच्चे की बलि दी जाती थी। पहले बड़ी प्रथा ये सब होती थी। तो बच्चा छोटा होना चाहिए, 5-6 साल का, 6-7 साल का, और इकलौता होना चाहिए। तो बड़ी गंदी प्रथा थी ये। तो हर शहर गांव से एक बार नंबर लगता था। तो सारे लोग बड़े दुख मुनादी हो जाते थे कि इस बार इस जगह से, इस गांव से बलि दी जाएगी। तो सभी दुखी हो जाते थे, और जिनका इकलौता बेटा होता था वो माताएं, तो उनका तो बुरा हाल हो जाता था। लेकिन अब राजा का नियम, क्या किया जाए। तो एक बार एक गांव का नंबर लगा। वहाँ एक ही ऐसी स्त्री थी जिसका इकलौता बच्चा था, 6-7 साल का। तो सारे गांव में हल्ला हो गया कि इस बार तो फला स्त्री का बेटे का नंबर है। बात उड़ते उड़ते उसके माँ के कान तक पहुँची। तो वो बड़ी परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई कि बताओ, मेरा इकलौता बेटा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उसका तो उसी दिन से रोना शुरू हो गया, रो रो के हैरान हलकान हो गई। तो बेटा उसको समझाता था कि माँ मत परेशान हो, और सभी क्या होता है, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ये हो जाएगा, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो अब माँ को तो देखिए समझाया नहीं जा सकता, उसका तो बहुत बुरा हाल था। उसका खाना पीना छूट गया बेचारे का बहुत पहले से ही, और रोते रोते उसका समय गुजर रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि सकट का त्योहार आया। तो बेटे के लिए ही होता है। तो उसने सुबह से खूब व्रत किया और सारी पूजा की तैयारी दुखी होते होते, रोते रोते करती रही कि बस और कुछ दिन की बात है और मेरा बेटा चला जाएगा। तो पूजा की तैयारी करी, सब करी, और उसी दिन शाम को होना था। तो इसकी पूजा शाम में ही होती है। तो कर आके, और उसमें इस पूजा में क्या होता है कि बाकी सब तिल गुड़ को कूट के तिलकुट बनाया जाता है, उसका भोग लगता है, और बच्चे के नाम से सुपारी चढ़ाई जाती है। तो उसकी पूजा होती है। तो जिसके जितने बच्चे हैं उतनी सुपारी चढ़ाती हैं माताएं। उसका इकलौता बेटा था तो उसने चढ़ाई। तो कलश वगैरह की तो छोड़ के बेटे के नाम से एक चढ़ाई उसने, जो चढ़ाती थी हर साल वही सुपारी चढ़ती। तो पूजा वूजा हो गई। इतने में राजा के यहाँ के लोग आ गए और बोले, भाई हमें तो ले जाना है तुम्हारे बच्चे को। तो वो खूब दुखी, लेकिन अब राजा का नियम, कुछ तो कर नहीं सकती थी। तो उसने कहा, बेटे को प्रसाद वगैरह दिया, टीका वगैरह लगाया, और बोले बेटा अब जाओ, क्या किया जाए। तो देश छोड़ के तो भाग नहीं सकते।
यहाँ का राजा ही ऐसा पागल है। तो उसने चलते चलते उसको खूब खिलाया पिलाया, टीका लगाया, पूजा करी, और चलते चलते उसने वो सुपारी उसके हाथ में रख दी और बोली कि देखो बेटा, जब तुम वहाँ बैठाए जाओगे, भट्टा जो होता है वो बड़ा सा होता है गोलाकार का, उसके अंदर बैठाते हैं बच्चे को, ऐसा नियम था। और फिर आग लगाई जाती है, तो उस आग से कोई कैसे बचेगा। तो उसने कहा कि ये सुपारी ले जाओ तुम बेटा, और वहाँ पूरे समय तो जय सकट माता करते रहना और सुपारी को हाथ में लिए रहना। तो बच्चा भी बहुत विश्वास करता था पूजा पाठ में, उसने, और माँ की बात तो बहुत मानता था। तो उसने कहा नहीं माँ, चिंता मत करो और मैं करता रहूँगा। उसको ले जाया गया। अब बैठाया उठाया, पूजा वूजा हुई, उसका विधि विधान कुछ होता है वो हुआ, और इसको भट्टे के अंदर बिठा दिया गया। तो उसकी एक पालतू बिल्ली थी, तो वो भी उसके पीछे चल दी। तो बच्चा बोला कि अरे तुम क्यों आ रही हो, भाई मेरी तो मजबूरी है, मैं तो बचूंगा नहीं, तुम क्यों मेरे साथ मरना चाह रही हो। तो बिल्ली तो भाई जानवर तो देखिए ज़्यादा प्यार करते हैं ना इंसान को, बड़े मतलब स्वामी भक्त होते हैं, वफादार होते हैं। तो वो नहीं मानी। तो उसने कहा चलो भाई, अब जब तुम चल ही रही हो तो चलो। गए भाई, पूजा पाठ करके वो बच्चे को बिठा दिया गया। वो सुपारी हाथ में लिया हुआ था और उसमें आग लगा दी गई, भट्टे में आग लग गई। तो जलने लगा, धीरे 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 रात बढ़ती गई। माँ तो बिल्कुल बेहोश हो गई, उसका बुरा हाल कि अब सुबह तो कुछ मिलना नहीं। तो वो बच्चा पूरी रात बस जय सकट माता करता रहा, और उसने बिल्ली को भी अपनी गोद में बिठा लिया था। और आम जब पक जाता है, एक उसका सर्टन टाइम होता है, तब उसको फिर खोला जाता है, ईंटें निकाले जाते हैं। यही प्रोसेस आज भी है, कुछ शायद थोड़ा रद्द बदल हो, लेकिन वो पकाए जाते हैं इसी तरह। तो दूसरे दिन जब खोला गया तो सब स्तंभित रह गए। माँ तो बेहोश पड़ी थी। तो देखा कि बच्चा तो आराम से बैठा हुआ है, जय सकट माता, जय, आँख बंद करके बस वो सकट माता की जय कर रहा है। बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती बैठी उसकी गोद में। तो बहुत पहली बार ये चमत्कार हुआ था। सारे गांव में हल्ला हो गया, सब लोग आने लगे, अरे ये तो माँ की बड़ी कृपा है। उसको जगाया गया माँ को कि बच्चे की माँ को कि अरे उठो उठो, तुम क्यों परेशान हो रही, तुम्हारा बच्चा कहीं नहीं गया। तो बोले अरे क्या मजाक कर रहे हो, हम तो अपना बच्चा खो बैठे। तो नहीं तुम देखो। तो उसकी आँख खुली, उसको पानी वानी पिलाया गया, वो गई। तो उसने देखा कि बच्चा तो आराम से आँख बंद करके जय सकट माता किए जा रहा है। उसकी गोद में बिल्ली भी बैठी है। बात राजा को बताई गई। तो राजा आए, तामझाम के सहित आए, और उन्होंने देखकर उनका इतना हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बच्चे को बुलाया पास और खूब प्यार किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा गंदा नियम था, और मैंने आज तक कभी इतनी गहराई से विचार नहीं किया था। एक माँ से बच्चे को छीन लेना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। मैं प्रायश्चित करूँगा और बहुत दिनों तक तप करूँगा, और आज के बाद ये प्रथा बंद। बच्चा दौड़ के माँ के गले लग गया, बिल्ली भी निकल आई, और सारे गांव वाले खुश हो गए कि चलो ये नियम ही ख़त्म हो गया। तो इस तरह राजा को सद्बुद्धि आई, और वो नियम उस दिन से वहाँ बंद कर दिया गया, और इसको बेचारी को अपना बच्चा मिल गया। बस ये छोटी सी कहानी थी,
इसलिए सकट माता का बहुत महात्म्य है। हमारे सनातन धर्म में हम लोगों के यहाँ इस पूजा को बहुत विधि विधान से किया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए ही होता है। तो कैसी लगी ये कहानी? तो ये सकट माता की कहानी थी। धीरे धीरे और भी त्योहारों की कथा ऐसे ही सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।